हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको फेसबुक एड कैंपेन के जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम अपने फेसबुक एड कैंपेन के स्टार्टिंग में ही करते हैं वो है रॉन्ग ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना। और फिर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते थे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक एड कैंपेन की जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। और अगर आपने रॉन्ग ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप क्या करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। अब मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको लाइव दिखाता हूं कि कितने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। हम अपने बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम एक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैं आ गया हूं अपने एड मैनेजर अकाउंट में। आपको भी अपनी पीसी या लैपटॉप में अपने एड मैनेजर को इसी तरह ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फेसबुक एड कैंपेन में वो ये होता है कि हम अपने कैंपेन की ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव शो हो जाएंगे। आपको इस तरह का अभी डैशबोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। पहले 11 ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अब फेसबुक ने जब से मेटा आया है उसने 11 ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके 6 ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको ओल्ड वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे फाइंड योर ऑब्जेक्टिव में और यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये दिख सकते हैं आप। जिस तरह से ऑनलाइन सेल्स फनल होते हैं, अगर आप जानते होंगे तो ऑनलाइन सेल्स फनल में क्या होता है, पहले हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये किस तरह आपको बेनिफिट करता है, आपके किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद कंसिडरेशन का फेज आता है। यहाँ देखिए कंसिडरेशन का फेज आता है जब यूजर कंसीडर करता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को। वो इंक्वायरीज करते हैं, हमसे क्वेश्चंस करते हैं, हमारे रिव्यूज देखते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स देखते हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है देखिए यहाँ कन्वर्जन, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर लेते हैं। ये एक तरह से साइकिल चलता है ऑनलाइन सेल्स फनल। ठीक इसी तरह इन्होंने ऑब्जेक्टिव को बांट रखा था अवेयरनेस फेज में, कंसिडरेशन फेज में और कन्वर्जन फेज में। अब जो भी यहाँ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस हो, ट्रैफिक हो, इंगेजमेंट हो, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही फेसबुक अपने एल्गोरिथम को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपके टारगेट ऑडियंस को आपका एड दिखाया जाए ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके। मान लीजिए आपने ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया है तो फेसबुक ये कोशिश करेगा आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है और फेसबुक आपके राइट ऑडियंस को आपका एड दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने ट्रैफिक सेलेक्ट किया है तो फेसबुक ये कोशिश करेगा कि वो ऐसे लोगों को ही आपका एड दिखाए जो आपका एड देखकर क्लिक करे। जो फेसबुक यूजर होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर, इंटरेस्ट और अपने एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है फेसबुक। और फेसबुक इसी डाटा का इस्तेमाल करता है आपके एड को राइट पीपल को राइट टाइम में दिखाने के लिए। इसलिए राइट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना आपके फेसबुक कैंपेन के सक्सेस में बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप राइट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फेसबुक भी एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, वो सही लोगों को आपका ऐड नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आपको राइट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तभी वो अपने डेटाबेस में से आपके लिए राइट यूजर को सर्च करेगा और उसको आपका ऐड राइट टाइम पर दिखाएगा। चलिए अब मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूं। आप अगर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्यों अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेल्स फनल को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या फेज होते हैं। पहले अवेयरनेस का फेज होता है, फिर कंसिडरेशन का फेज होते हैं और फिर कन्वर्जन का फेज होता है। मान लीजिए आपका कोई नया प्रोडक्ट है और आप डायरेक्ट ही उसे सेल करना चाहते हैं किसी कस्टमर को, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं जानता है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो इनकार कर देंगे, वो नहीं लेंगे आपका प्रोडक्ट। क्यों? वो आपको जानते ही नहीं है। मैं आपको एप्पल के एग्जांपल से समझाता हूं। एप्पल एक बहुत पुरानी ब्रांड है और उसके फोन में ऐसा क्या है कि लोग लाखों रुपए देकर लाइन में खड़े होकर उनका फोन खरीदते हैं। और इसका मेन रीजन है ब्रांडिंग। लोग जानते हैं उनके बारे में, लोगों को ट्रस्ट है उनके प्रोडक्ट पर, इसलिए लोग लाखों रुपए खर्च करके लाइन में लगकर उनका प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन आप अगर 50 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग आपके बारे में नहीं जानते, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो नहीं लेंगे आपसे।
इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा, बिजनेस के नेचर को समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट या आपके जो भी कंपनी है उसका जो बिजनेस है वो किस फेज में, क्या वो अपने इनिशियल फेज में अभी स्टार्टिंग में, तो आप पहले उसे ब्रांड अवेयरनेस करेंगे। तो आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपको यहाँ ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक कोशिश करेगा कि आपको ऐड लोगों को बार बार दिखाया जाए, आपको मैक्सिमम इंप्रेशंस दिया जाए ताकि लोगों को आपका ब्रांड याद रहे। एक बात आपको याद रखना है कि जब आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ अपने ऐड पर क्लिक और एंगेजमेंट कम मिलेगा। यहाँ आपका मकसद क्लिक और एंगेजमेंट लाना नहीं बल्कि आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है। तो यहाँ आपको इंप्रेशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गुड फॉर, ये जो अवेयरनेस है वो आपकी रीच के लिए आपको मैक्सिमम रीच मिलेगी, आपको ब्रांड अवेयरनेस मिलेगा, आपकी वीडियोस व्यूज होंगे, आपका जो स्टोर लोकेशन है उसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी। अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आपने नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है या आपने जिम सेंटर खोला है अभी न्यू, तो आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं और ये आपको दिखा रहा है कि किसके लिए बेस्ट है, स्टोर लोकेशंस अवेयरनेस के लिए भी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। अगर आपका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि आपका यूजर आपके ऐड पर क्लिक करके आपका जो वेबसाइट, आपके लैंडिंग पेज पर जाए, तो फिर आप ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये एक कंसिडरेशन फेज में आ गया। आपने एक बार ब्रांड अवेयरनेस कर ली, आपने लोगों को बता दिया कि आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं, तो फिर आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए, सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। आप जब अपना यूआरएल डालते हैं एडसेट लेवल पर तो फिर आपको ऑप्शंस मिलता है, क्या आप उसको वेबसाइट पे अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने उसे व्हाट्सएप पे ले आना चाहते हैं या आप अपने ऐप पर भेजना चाहते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। यहाँ देखिए लिखा हुआ गुड फॉर, लिंक क्लिक के लिए आपका ऐड दिखता है तो आपका जो ऑडियंस है जिसे आपने सेलेक्ट किया वो लिंक क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज व्यू लैंडिंग पेज पर जाएगा, वो मैसेंजर एंड व्हाट्सएप आपको कर सकता है, वो आपको कॉल कर सकता है ताकि वो इंक्वायरी कर सके आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है कि आपने ऐड दिखाया लोगों को, आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐड पर क्लिक करें, कमेंट करे, शेयर करे, यानी कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करे यूजर आपके ऐड के साथ, तब फिर हम इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ गेट मोर मैसेज, वीडियोस व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स। अगर आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और आप अपने फेसबुक पेज के इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इस इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अपने वीडियोस के थ्रू अपने ब्रांड अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंगेजमेंट लाना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लीड्स की। लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करें तो आप लीड ऐड के साथ जा सकते हैं। इस ऐड में क्या होता है कि जब आप ऐड रन करते हैं तो लोग आपके साथ अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपने सिटी का नाम बताते हैं, अपना फोन नंबर शेयर करते हैं आपके साथ। बाद में फिर आप उसे कॉल करके उसे नर्चर करते हैं, उसे और ज्यादा जानकारी देते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ कलेक्ट्स लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। यहाँ आप इंस्टेंट फॉर्म के द्वारा आप लीड एक्वायर कर सकते हैं। मैसेंजर के द्वारा आप चाहते हैं कोई मैसेंजर पे मैसेज करे, इसी तरह कोई कॉल्स करे तो कॉल्स के माध्यम से भी आप अपने लिए लीड्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऐप प्रमोशन। आपका कोई एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे या फिर iOS जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, आप चाहते हैं अपने इंस्टॉलेशंस को बढ़ाना, अपने ऐप की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपने ऐप के इंस्टॉलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऐप प्रमोशन वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है ये डायरेक्ट आ चुके हैं कन्वर्जन वाले फेज में। अब आप चाहते हैं, आपने ऊपर वाले सारे ऑप्शंस को फॉलो कर चुके हैं, अब आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। फेसबुक आपका ऐड ऐसे ही लोगों को दिखाएगा जो मोस्ट लाइकली ये है कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और आपका प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर है, तो आप अगर सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं तो आप यूआरएल लगाएंगे और अपने यूजर को आप वहां भेजेंगे
अपने लैंडिंग पेज पर, अपने वेबसाइट पर। लेकिन यहाँ फेसबुक ऐसे ही लोगों को आपके वेबसाइट पर भेजेगा जिसका मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर ले। आई होप कि आपको फेसबुक एड कैंपेन की जो डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, और कब और कैसे यूज करना है आप ये भी जान चुके होंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आप फेसबुक एड कैंपेन रन करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने ब्रांड और बिजनेस के बारे में जानना होगा। ये जानना होगा कि आपका जो बिजनेस है या आपके क्लाइंट की जो भी बिजनेस है वो किस फेज में है। क्या वो ब्रांडिंग, क्या वो अवेयरनेस के फेज में है, या कंसिडरेशन के फेज में, या कन्वर्जन के फेज में है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ये नहीं समझ पाएंगे तो आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है फेसबुक एड कैंपेन से रिलेटेड या फेसबुक एड्स कोर्स से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव हूँ और आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम अपने फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।